जेफरी एप्स्टीन, जो कि आजकल फेमस हुए हैं एप्स्टीन फाइल्स जब से बाहर आई है, जिसमें बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी का नाम है, उनकी कुंडली को हम डिकोड करेंगे आज कि उनके बर्थ चार्ट में क्या कॉम्बिनेशन थे जिसकी वजह से वो ऐसे हुआ। उनकी कुंडली में देखो आप, लगन चार्ट में मरकरी बैठा है, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियल एडवाइज़र बने, क्योंकि सजिटेरियस साइन है जो कि फाइनेंस का होता है, जुपिटर का साइन है कंसल्टेंट का, और ये फिफ्थ हाउस में बैठा है। तो इनका करियर शुरू हुआ एज अ मैथ्स और फिजिक्स के टीचर। ये बचपन से ही इंटेलिजेंट थे, म्यूज़िक में इनका शौक था। वीनस आप देखोगे थर्ड हाउस में बैठा है इनके, ठीक है, ये इनका D1 चार्ट है। उसके बाद जब केतु की महादशा आई तो 74-76 में ये एज अ टीचर इन्होंने काम किया। मून से आप देखोगे फिफ्थ हाउस में केतु बैठा है, तो एक इंस्टीट्यूट में ये कार्यरत हुआ। उसके बाद इन्होंने करियर शिफ्ट करा टूवर्ड्स बीइंग अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, ठीक है, फाइनेंशियल एडवाइज़र, और ये स्टॉक्स में इन्होंने स्टार्ट करा ट्रेडिंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग 76 से 81 के बीच में। 81 में ही वीनस महादशा शुरू हुई, जिसमें इन्होंने अपनी कंपनी शुरू करी। थर्ड हाउस क्योंकि एक्टिवेट हो गया यहाँ पे, तो थर्ड हाउस से इन्होंने, वीनस बैठा था, इन्होंने एक अपनी कंपनी शुरू करी। यहीं से इन्होंने फाइनेंशियल गेन्स इनके बढ़ने शुरू हुए काफ़ी ज़्यादा। इनका इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, टीचिंग में, फाइनेंस में और फीमेल्स में। फीमेल्स में इंटरेस्ट क्यों हुआ, आइए देखते हैं कि मार्स और वीनस यहाँ पे पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में बैठा था, यानी कि एक ऐसा नक्षत्र है जो कि क्रिमिनल्स के बीच में फेमस है, क्रिमिनल माइंड देता है, ये एक्सट्रीम नेचर होता है पर्सन का। और इनका लगन लॉर्ड जुपिटर बैठा है फिफ्थ हाउस में भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र जो कि एक्सट्रीम टेंडेंसीज देता है, लस्टफुल होता है और इन सब चीज़ों में आपको बढ़ावा देता है। आप देखो इनका फ्रेंड सर्कल के थ्रू इन्होंने इनकम करी, तो इनकम इनकी हुई 11th हाउस की वजह से, क्योंकि इनका फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा था। डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ऐसे इनके फ्रेंड सर्कल में लोग थे, और बिल गेट्स वगैरह से इनकी जानकारी थी। 11th हाउस का लॉर्ड जो कि इनकम का लॉर्ड बैठ गया थर्ड हाउस में, तो इन्होंने लाइजनिंग के थ्रू पैसा कमाया। थर्ड हाउस यानी कि इन्होंने जो कंपनी, फाइनेंशियल एडवाइजर की जो कंपनी स्टार्ट करी थी, उसमें बड़े बड़े लोगों के थ्रू पैसा कमाया अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू। थर्ड हाउस इज योर फ्रेंड्स, ठीक है। और 11th हाउस का बैठा हुआ सैटर्न कनेक्ट करता है 10th एस्पेक्ट से 8th हाउस को, यानी कि लाइजनिंग, कमीशन के कामों से इनकम। तो इसने लड़कियों को सप्लाई किया, अपने यॉट पे सप्लाई किया, अपने आइलैंड पे सप्लाई किया, आइलैंड खरीदा, और वहाँ पे इसने बड़े बड़े लोगों के बीच में ये सब काम करके पैसा कमाया। और फिर फाइनली ये रेप कॉन्विक्ट हुआ, और लड़की सप्लाई के केस में इसको जेल भी हुई। 2008 से 9 के बीच में एक बार जेल हुई, दोबारा फाइल खुली तो 2019 में जेल हुई, जिसके बाद इनकी सुसाइड हुई। सुसाइड को समझने के लिए आप D9 को भी देखोगे। दशा थी मार्स सैटर्न, मार्स सैटर्न देखो, थर्ड हाउस एक्टिवेट किया, 8 से 8 होता है ये हाउस, और थर्ड हाउस से हम देखते हैं कि सुसाइड कोई पर्सन कर भी सकता है। तो थर्ड हाउस की दशा में ये चीज़ पॉसिबल हुई, क्योंकि इसमें डेथ की एनर्जी है 8 से 8 में। ऊपर से जो प्रॉपर दशा थी मार्स सैटर्न में वीनस थी, आप देखोगे मून से उसने एक्टिवेट किया 8th हाउस को, तो अगेन ये मृत्यु का स्थान एक्टिवेट हुआ। और यहाँ से भी देखोगे तो अगेन मार्स सैटर्न वीनस थर्ड हाउस एक्टिवेट हुआ, मैंने बताया 8 से 8।